इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रेड्डी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक शर्मा मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की। आज की प्रथम जिज्ञासा में श्रीमती सुनीता जैन सागर, निर्यापक शर्मा मुनि श्री सुधासागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी बालक और बालिकाओं की कुंडली मिलान के बारे में हम लोगों को किस प्रकार से विचार रखना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग कुंडली मिलान के पक्ष में नहीं हैं और जो मिलाते हैं उनको पुराने विचारों वाला बोल करके चुप करा दिया जाता है। तो उसमें हम लोगों को क्या विवेक रखना चाहिए? जो आजकल इस विचार को नहीं मानते हैं वे बाद में पछताते भी तो हैं। बाद में जब उनका डाइवर्स होता है, जब घर टूटता है, घर आदि, आज इसी का परिणाम है कि संयुक्त परिवार टूट रहे और एकल परिवारों की तरफ बढ़ रहे। इसलिए सिद्धांत तो यही कहता है, शास्त्रों के अनुसार दोनों प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। स्वयंवर मंडप का भी उल्लेख मिलता है और कुंडली आदि मिलान करने के उल्लेख भी शास्त्रों में हैं। पुण्यहीन व्यक्ति को अपनी गृहस्थी को संभालने के लिए व्यक्ति को फूंक फूंक करके चलना चाहिए। यदि मिलान करने से अपना कुछ नहीं बिगड़ता है तो मिलान कर लेना चाहिए। शीलचंद जी अनौरा ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, जब किसी के घर में बहू बेटी गर्भ से है और उसके घर में अगर कलह होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो गर्भस्थ शिशु के ऊपर संस्कार पड़ता है, बहुत बड़ा संस्कार पड़ता है। गर्भस्थ शिशु माँ के जीवन में जो कुछ घटित होता है उसके संस्कार पड़ते। महाभारत आदि में ऐसे उल्लेख, शास्त्रों में भी ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो अच्छे संस्कार होना चाहिए, ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहिए, और बनाते हैं तो उसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। ऋतिक जैन इंदौर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि नंद्या व्रत कैसा होता है और इसमें इसको घर बनाते समय नींव में रख सकते हैं क्या? इसमें कोई दोष तो नहीं? और नहीं रखना चाहिए, घरों में नहीं रखना चाहिए। ये अपने आप में एक ऐसी आकृति है जो धार्मिक स्थान पर ही इसको स्थापित किया जाता है। उसकी आकृति मैं कई बार दिखा चुका हूँ और कई जगह बनी रहती है, मैं उसको कैसे बताऊँ। तो इस प्रकार की स्थिति को देखना चाहिए। अंकुर जैन आसाम, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, शादी के बाद महिला और पुरुष का पहनावा क्या होना चाहिए, क्योंकि आजकल शादी के बाद महिलाओं को पहनावा बदलता चला जा रहा है। तो उसके दुष्परिणाम आप लोग भोग रहे हैं। आपके परिवारों में जो जिस प्रकार का जो पद होता है, बच्ची को बच्ची के भेष में रहना चाहिए,
पत्नी को पत्नी के भेष में रहना चाहिए, माँ बन जाने के बाद माँ के भेष में होना चाहिए, दादी बन जाने के बाद दादी के भेष में होना चाहिए। हर एक पद का भेष है, मर्यादा है, वह होना ही चाहिए। नहीं होती है उसके दुष्परिणाम आप लोगों के पास होते हैं, मेरे मुख से कहना उचित नहीं है। ब्रजेश जैन टीकमगढ़, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अपने स्वर्गीय माता या पिता के नाम से शोरूम या फर्म या कंपनी खोलना उचित है? ये आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, भावना है। नेहा जैन बेगमगंज, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, अगर हम किसी के अत्याचार को लगातार सहते रहें और अगर वो हमारी कमजोरी समझकर हमें परेशान करने लगे तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए। सामने वाला क्या समझ रहा है उस पर विचार नहीं करना चाहिए। आपको अपने स्वयं का धर्म संभालना चाहिए। सामने वाला तो पारसनाथ को कमठ हमेशा उनकी कमजोरी समझता रहा, लेकिन पारसनाथ ने कहा हमें इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो भली कमजोरी समझे, लेकिन मैं तो धर्म कर रहा हूँ। उसके कमजोरी समझने से तुम्हारे धर्म के नंबर कम नहीं हो जाएंगे। तुम अपना पवित्र भाव रखिए, सामने वाले का विचार न करें। बाटका जैन दिल्ली, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, गुरुवार में रवि व्रत और रोहिणी व्रत करती हूँ, उसमें किस प्रकार का भोजन होना चाहिए और एकासन के वो समय जिसमें लिखा रहता है उसी व्रतों के अनुसार करिए। हर व्रतों के संबंध में जो किताब होती है उसमें सब लिखा रहता है। उसमें ये लिखा है महाराज जी, उस दिन हम बाजार का आटा मसाले आदि बाजार के ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। शुद्ध भोजन करना चाहिए, जैसे साधु का छोका होता है। व्रत तभी सफल माना जाएगा। अशुद्ध भक्षण करने से, अमर्यादित भोजन करने से, बाजार की वस्तु आने खाने से व्रत खंडित होगा, व्रत उचित नहीं माना जाएगा। शुद्ध भोजन करने पर ही व्रत माना जा सकता है। प्रियंक जैन सहारनपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, हमारे मंदिर में हैंडपंप के जल से अभिषेक होता है और कल तो ऐसा हुआ कि सिलेंडर नहीं था तो ठंडे पानी से अभिषेक किया गया, तो ये ठंडे पानी से अभिषेक क्या करूं? आजकल कुएं की स्थिति बिगड़ रही है। प्रयास करो टांका खोदने का। मैंने कहा ना, कुएं में नहीं है पानी तो टांका खोदो, बरसात का पानी इकट्ठा करो, टांके के पानी से अभिषेक करो। अब तुम बोरिंग के कारण से कर रहे हो, तो मैं अपना समर्थन करके उस दोष में मैं शामिल नहीं होना चाहता हूँ। पायल जैन आगरा, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, अगर हम किसी व्रत को प्रारंभ करते हैं तो पहले नमोकार मंत्र के व्रत से ही प्रारंभ करना चाहिए या कोई व्रत कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा कोई भी व्रत कर सकते। नयांसी जैन बेगमगंज, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, संस्कृत में ये उक्ति है, एक साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं। तो महाराज जी, मेरी शंका है कि हमारे जीवन में हमें धर्म क्षेत्र में किन गुणों को साधना चाहिए और हमारे जीवन में बैलेंस बना रहे और किन को नहीं साधना चाहिए? एक विचार के जो होते हैं, जो जिस लक्ष्य को हम प्राप्त कर रहे हैं, मैंने अभी 2 दिन पहले प्रवचन दिया था, जो तुम पाना चाहते हो वह किसके पास है, बस उसी को साधना चाहिए। यदि तुम धर्म चाहते हो तो तुमसे पहले जो धर्मात्मा है उसको साधना चाहिए। तुम भगवान बनना चाहते हो तो भगवान को साधना चाहिए। तुम मुनि बनना चाहते हो तो मुनि को साधना चाहिए। जो तुम्हारा बॉस हो, जो तुम पाना चाहते हो वो पा चुका हो, उसको साधना ही अपने मार्ग की सफलता का लक्षण होता है। एक ऐसा संयुक्त समाधान यही है। अमन सरावगी, अहमदाबाद, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी कि हम रोज अभिषेक तो नहीं कर पाते लेकिन पूजा कर लेते हैं, तो इसमें हमारी पूजा अधूरी मानी जाएगी क्या? क्यों नहीं, उतने नंबर कटेंगे। वो तो नंबर हैं, इस पे हर चीज़ के नंबर हैं। आपने
पूजा के सब चीज के अंग होते हैं, उस अंग में जो तुम कार्य नहीं करोगे उतने नंबर आपके कटेंगे, ऐसा मानना चाहिए। दिव्या जैन दमोई, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है दूसरी शादी करने वाले आहार क्यों नहीं दे सकते हैं? बहुत बार कर दिया, इसको हम सार्वजनिक मंच से घोषित नहीं कर सकते, नहीं देना चाहिए, ये आगम की आज्ञा है, मर्यादा है। इस प्रकार के अब यहाँ उस संबंध में कुछ बोलना उचित नहीं है। जो परंपराएं हैं जो हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। सौरभ जैन बिजरी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, हमारे चाचा जी महिलाओं के छुए जल से द्रव धोकर लाते हैं और हमारी थाली में मिला देते हैं, जिससे हम लोगों को पूजा करने को मना करने पर भी नहीं मानते। इसमें हमें क्या करना चाहिए? अब वो महिलाएं शुद्ध पूर्वक हैं, उतनी शुद्धि उनके पास है कि नहीं? यदि वो शुद्ध पूर्वक धोते हैं तो कोई बाधा नहीं, लेकिन यदि उनकी प्रकार की शुद्धि नहीं है तो विचार करना चाहिए। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है मानव जीवन पानी की बूंद सा होता है, लेकिन इसमें अहंकार, प्रतिष्ठा, मान, बड़े बड़े समुद्र अधिक हैं। महाराज जी, समुद्र को कैसे, इन समुद्र से कैसे बचा जाए? फल को विचार करो। कोई भी चीज, कोई भी परिणाम करते हैं उसके फल पर विचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति जहर हाथ में लिए है तो महाराज इसे पीना चाहिए या नहीं, आप फल पर विचार करके मरना चाहते हो तो पी लो और जिंदा रहना चाहते हो तो फेंक दो। निर्णय तो आपको करना है, तो फलाफल पर विचार करना चाहिए। किसी भी कार्य करते समय इसका फल क्या है, यदि वह फल आपको इष्ट है तो कोई बाधा नहीं, और अनिष्ट है तो अपने विचार बदलना चाहिए। संजय जैन, डायमंड कॉलोनी, इंदौर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि आजकल शुद्ध घी उपलब्ध नहीं होता है किंतु तेल शुद्ध उपलब्ध हो जाता है, तो ऐसे में मंदिर में जो दीपक जलते तेल से चला सकते हैं क्या? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि तेल जो है वह निम्न जाति के देवताओं को प्रयोग होता है, वो आराध्य देव के लिए उपयोग नहीं होता। ऐसे देव जो दूसरों को परेशान करते हैं, ऐसे देव जो दूसरों के उच्चाटन आदि में काम आते हैं, ऐसे देव जो विभिन्न प्रकार की शक्ति होकर के भी दूसरे के विनाश आदि में, उनको तेल का उपयोग किया जाता है। देवादिदेव वीतराग अरहंत देव के लिए तेल का कदापि प्रयोग न करें। दिवाली के दीपक पर भी तेल का प्रयोग न करें। घी आप लाएं और घी शुद्ध मिलता है, ऐसी बात नहीं है, घी शुद्ध मिलता है। आप बिना 12 में देखिए, शांति धारा के यहाँ घी लाइए शुद्ध। बहुत सारे स्थानों पर, राजस्थान में आप ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में सुकांत भैया बैठे, जितना घी चाहिए हो उतना शुद्ध घी, एकदम शुद्ध घी उनको संग्रह करके देते, तो मिलता है। थोड़ा महंगा मिलता है, अच्छी चीज थोड़ी महंगी मिलेगी, नकली चीज थोड़ी सस्ती मिलेगी। बाजार में 400-500 में मिल जाएगा, वहाँ 1200-1300 मिलेगा, 2000 मिलेगा, लेकिन असली तो असली होगा। फिर भी यदि घी लेने की तुम्हारी शक्ति नहीं है, ये बहाना मत बनाओ कि शुद्ध घी नहीं मिलता है। तुम शुद्ध खाना ही नहीं चाहते, तुम्हें मालूम है कि बाजार का घी अशुद्ध है, फिर भी आप वही घी लाओगे और वही आप खुद कल्पना कर सकते हो इतना सस्ता घी असली हो ही नहीं सकता। मैंने सभी गौशाला वालों की मीटिंग की, सबसे पूछा कि भाई कैसे भी करके घी को सस्ता करो। पूरी ताकत लगा दी उन्होंने, लेकिन 500-600 रुपये में घी नहीं मिला। मैंने कहा फिर बाजार में कैसे मिलता है? तब उसकी प्रोसेस पता की, तो वो तो जितने में मिल रहा है उसके उतने लायक भी नहीं है। वो जो गौशाला है जहाँ व्यापार करना संभव नहीं है, जहाँ मुनाफा नहीं कमाना, माँ जितनी लागत आए उतनी लागत पर ही देना, तो ऐसी गौशालाएं हैं। बीनावाड़ा में शांत, कोटा के अंदर दादावाड़ी में
ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में ये लोग शुद्ध घी निकाल करके दे रहे हैं। थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन ये चीज लेना चाहिए। अब फिर भी आपके पास यदि लेने की समर्थ नहीं है तो आप घी के स्थान पर कपूर का दीपक का प्रयोग करिए। हमारे यहाँ 3 दीपक ही मान्य है, घृत, कपूर और रत्न दीपक। रत्न दीपक तो आज है नहीं, मात्र 2 दीपक हैं कपूर। तो आप कपूर का प्रयोग करके अपनी पूजा पूरी कीजिए, लेकिन तेल का प्रयोग बिल्कुल कदापि नहीं करना, चाहे वो मूंगफली का हो, चाहे तिल्ली का हो, चाहे गिरी का हो। कई मंदिरों में गिरी के तेल का प्रयोग करने लगे हैं, ये उनकी परंपरा गलत है, ये सदोष है, भगवान के अतिशय को कम करता है। सौम्या संदीप जैन दमोह, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, परिवार में अपेक्षा रखना कहाँ तक सही है? क्योंकि कहा जाता है कि अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, लेकिन पारिवारिक अपेक्षा एक मजबूरी नहीं बल्कि अपनों के प्रति अपना कारण होता है। तो हमें परिवार के सदस्यों से किस हद तक अपेक्षा रखना चाहिए? अपेक्षा तो नहीं रखना चाहिए, दूसरों का सहयोग देने का मौका मिले तो सहयोग देना चाहिए। अपेक्षाएं रखने का अर्थ है हम किस सीमा तक अपेक्षा रखें, उसकी भी एक सीमा होना चाहिए। कुछ अपनी शक्ति मिलाओ, फिर दूसरे की शक्ति का उपयोग करना पड़े तो कर सकते। अपेक्षा भावना यही करना चाहिए कि मुझे किसी का सहारा न लेना पड़े, फिर भी यदि गिरते हैं तो सहारा लेने में कोई दोष नहीं है। गुरुमाला रमेश जी काला, हैदराबाद। निर्यापक मुनीश्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, उपसर्ग धार्मिक जन पर ही क्यों आते हैं? कई घरों में अनेक कर्मकांड होते हैं जो दबा दिए जाते हैं, पर जो निर्दोष होते हैं उन्हें अग्नि परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ता है? उन्हें तकलीफें क्यों आती हैं? सदोष व्यक्ति उपसर्ग मानते ही नहीं। निर्दोष व्यक्तियों को उपसर्ग इसलिए आते हैं कि धर्म कार्य श्रेयांसी बहुविघ्नानी। अरे रामचंद्र जी को ही तो वनवास मिलेगा, रावण को थोड़ी मिलेगा। रावण को रावण की माँ वनवास देती तो रावण वही निपटा देता, माँ को निपटा देता, पिताजी को निपटा देता, भाई को निपटा देता। रावण ने निपटा भी दिया सबके किसी के। धर्मात्मा ही व्यक्ति उपसर्ग को उपसर्ग मानता है, अधर्मी तो उसे एन कैन प्रकारण उस उपसर्ग को वो निराकरण करता है और समाप्त करता है। दूसरी बात, अधर्मियों पर उपसर्ग नहीं आते सो बात नहीं। जेल धर्मात्माओं को मिलता है कि अधर्मियों को? सजा किन को मिलती है? अधर्मियों को। सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष जो विपदाएं देख झेलता है उसमें इज्जत खराब नहीं होती, और पापी भेड़ जीवों के जीवन में जब अशुभ कर्म आते हैं तो इज्जत धूल में मिल जाती है। तुम्हारा सोच थोड़ा छोटा है। धर्मात्माओं पर जो संकट आते हैं और उन संकटों को जो सहन करते हैं उनकी इज्जत बढ़ती है, उनकी शान बढ़ती है, उनको कोई जेल नहीं भेजता। लेकिन पापी लोगों की जब उपसर्ग आता है तो इज्जत भी धूल में जाती है, जेल मिलता है, फांसी मिलती है, सारे परिवार से बिछुड़ना पड़ता है। तो ये भी तो उनके उपसर्ग होते। तो ऐसी स्थिति में पापियों पे भी उपसर्ग आते हैं, लेकिन धर्मात्माओं पर जो उपसर्ग हैं वे उपसर्ग नहीं है। वो उपसर्ग उसको समता पूर्वक सहन करना चाहिए। दूसरी बात, जो उपसर्ग आया है क्यों आया? आज तुम धर्मात्मा हो, कल के कौन थे? अतीत उठा के देखो, आज तुम्हारी परेशानियां आ रही हैं। जेल में जाने के बाद हर व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। हमने जेल में जाके देखा, जेल में कोई शराब नहीं पीता, जेल में कोई गुटखा तंबाकू बीड़ी नहीं पीता, कोई चोरी चपाटी से कोई एकाध करने बात अलग है, सामान्य था। गजब तो ये है कि जेल में कोई रात में नहीं खाता, जेल में कोई रात में नहीं खाता, किसी भारत के जेल में नहीं खाते। क्यों? क्योंकि 6 बजे के बाद वहां भोजन मिलना ही नहीं, क्योंकि 6 बजे के बाद सबको बंकरों में बंद करना, गिनती लेना है। रात में भोजन कराएं तो वो तो भाग जाएगा। मोबाइल नहीं चलाते
इसलिए कोई जेल में रात में भोजन मिलता ही नहीं। देखो कितना बढ़िया है, क्यों ना सब लोगों को, जेलियों को रात्रि भोजन त्यागी घोषित किया जाए, क्योंकि वहां मिलते ही नहीं है। अब जेल में रात्रि भोजन त्यागी होते, शराब नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, तंबाकू नहीं पीते, बुरी नहीं पीते, कुछ लोग, कोई तो पाप नहीं होता, कोई पाप नहीं होता। मंदिरों से ज्यादा धर्मात्मा जेलों में रहते हैं, तो क्या उन्हें धर्मात्मा घोषित किया जाए? नहीं। वो जो पाप छोड़े हुए हैं वे स्वेच्छा से नहीं छोड़ रहे हैं, वे मजबूरी में छोड़ रहे हैं। हाँ, जेल में रहने के बाद वो कहे अब मैं घर भी जाऊंगा तो भी जिंदगी में रात्रि भोजन नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, तो बात बनती है कि वो त्याग है। वहां तो नियम बना हुआ है कि रात में भोजन मिलता ही नहीं है। तो ऐसी स्थितियों को लेकर के जो आज तुम्हारी जिंदगी में परेशानी आ रही है, अपना अतीत देखो, तुमने कितने बड़े बड़े अपराध किए हैं। तुम्हारे पास धन था, जितने गरीब लोग हैं ये पूर्व भाव में बहुत अमीर लोग थे, बहुत पैसे वाले थे। जितने भिखारी मजदूर मिलते हैं पहले बहुत अमीर लोग थे, लेकिन उन्होंने पैसों से दुरुपयोग किया, पैसों से शराब पी, पैसों से जुआ खेला, पैसों से गुंडागिर्दी की, पैसों से दूसरे लोगों को सताया, पैसों से अय्यासी की। उसका परिणाम है कि लक्ष्मी ने अभिशाप दिया कि जा तू अगले भाव में एक एक कौड़ी को तरसेगा। ये सोचो आप, उस लक्ष्मी ने अभिशाप दिया क्योंकि लक्ष्मी का दुरुपयोग किया। इसलिए जब भी पुण्य के उदय को आपको मिला, आपने उसका दुरुपयोग किया, इसलिए आपके जीवन में परेशानी आ रही है। और जो अधर्मी है वो आज का अधर्मी है। अतीत उठा के देखो उसने कितने धर्म किए। रावण के अतीत देखो कितना धर्मात्मा था। रावण ने कितने बड़े बड़े दान दिए हैं, तभी उसके पास सोने की लंका थी। ऐसा कोई डांका डाल के नहीं लाया था वो सोना, उसकी एक नंबर की कमाई थी। पूर्व भाव में उसने जो किमिक्षिक दान दिए, पूर्व भाव में उसने अपने धन का दुरुपयोग नहीं किया। उसके पास धन था, उसने मंदिर बनवाए, जिनालय बनवाए, बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए। परिणाम स्वरूप उसको इतना धन मिला कि लंका सोने की बना डाली। तो अतीत का जो पुण्य है, वर्तमान में उस पुण्य को तो उसे फल मिलेगा। एक मजदूर मजदूरी करता है तो उसे मजदूरी मिलेगी। एक व्यक्ति धर्म करता है तो धर्म मिलेगा। हाँ, आज वो अधर्म कर रहा है तो कल वो भी तुम्हारे जैसा परेशान होगा। इस सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए। ब्रह्मचारिणी रानी जैन, पुसद, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, जब कभी हमें अपने गुरु की याद आती है और उनके सामने अपनी समस्या रखना है या कुछ पूछना है, तो हम ऐसे कैसे विचार करें कि उन तक हमारा संप्रेषण हो और हमारी समस्या का हल हो जाए? तो मैं कैसे विचार करना? अपनी श्रद्धा और अपने गुरु के गुणों का ध्यान करना चाहिए। अभी कल ही मैंने प्रवचन में प्रातः काल कहा था कि हमें जिस प्रकार की एनर्जी सामने वाले से चाहिए है, हमें उसके गुणों का चिंतन करना चाहिए, उन गुणों की प्रशंसा करना चाहिए, उन गुणों की महिमा गाना चाहिए और उन गुणों को युक्त उन आराध्य को नमस्कार करना चाहिए, तो हमें उस ढंग की एनर्जी मिल जाती है। स्वीटी जैन, नासिक, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, हम स्त्री हैं और जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ के मंदिर जी में स्त्रियों के द्वारा अभिषेक, गाढ़ी से आकर सोले के वस्त्र, अभिषेक, पंचामृत आदि होता है, पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं। और थोड़ी सी दूरी पर दूसरा मंदिर है, वहाँ एकांत मत वालों का है। इस कारण से हमें बहुत विकल्प होते हैं, चिड़चिड़ापन, अप्रसन्नता हो जाती है, हम ठीक से श्री जी के दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे हमें क्या करना चाहिए? आप अपने को बचाव करते हुए अपने धर्म की रक्षा करें और आपकी जो मजबूरियां हैं, इन मजबूरियों से आप कुछ ना कुछ स्वयं रास्ता निकालें। ऐसे प्रश्नों के समाधान व्यक्तिगत होने से हम विशेष रूप से नहीं समझा पाए। आप अपने धर्म पर, यदि आपको ये दोनों मत, दोनों विचारधाराएं अनुकूल नहीं लगती हैं, तो आप बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छा हैं
अपने स्वयं की रक्षा कीजिए, बचाव कीजिए, अपने को उसमें शामिल न करके मात्र अपना नियोग पूरा कीजिए। कम से कम उस मूर्ति के दर्शन करने में कोई बाधा नहीं जिस मूर्ति में मुनिराज ने सूर्य मंत्र दिया हो। यदि कोई उसमें किसी प्रकार का थोड़ा बहुत पुष्पादिक चढ़ा देते हैं तो उसे उपसर्ग मान करके देख करके नमस्कार करना चाहिए। उस मंदिर में तो कदापि नहीं जाना चाहिए जिस मूर्ति में सूर्य मंत्र मुनि ने नहीं दिया है, क्योंकि वो मूर्ति है ही नहीं, वो तो मात्र स्टेचू है। ऐसे बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, निर्यापक मठ मुनि श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी मुनिराज की, दया सागर जी, चुल्लक श्री एलक श्री दया सागर जी महाराज की, चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, सभी जिज्ञासा करताओं की तरफ से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु। जयोदय अतिशय 312 जब पाणा साई जी को 900 वर्ष पहले स्वप्न आया, तब पाणा साई जी ने इस क्षेत्र की स्थापना की। मित्रों, सोचने वाली बात है, सिर्फ जहां 5-7 घर की समाज हो, जंगल में से रास्ता बनाना पड़ा हो, तब पाणा साई जी को क्या जरूरत थी यहां पर मंदिर बनाने की। वो चाहते तो हजारों घर की समाज जहां पर हैं वहां मंदिर बनवा देते। वो चाहते जहां जैन समाज के गढ़ माने जाते हैं वहां पर मंदिर बना देते। मित्रों, नहीं, यहाँ की भूमि ने पाणा साई जी को देवताओं ने भी मजबूर कर दिया कि उनको मंदिर यहाँ पर बनाना पड़ा। जंगल में से उन्होंने रास्ता बनाया, फिर इस मंदिर की उन्होंने स्थापना की। पाणा साई जी तो इस मंदिर की स्थापना करके स्वर्ग की ओर चले गए, अपना आत्मा का कल्याण कर चुके। लेकिन अब इस मंदिर की रक्षा कौन करे? तो मित्रों, यहाँ पर आताताई शक्तियां आई। उन आताताई शक्तियों ने शांतिनाथ भगवान को नष्ट करना चाहा। जैसे ही शांतिनाथ भगवान के अंदर शांतिनाथ भगवान को नष्ट करने के लिए पहुंचे तो शांतिनाथ भगवान के नीचे से काले काले बिच्छू निकले। उन काले काले बिच्छुओं ने उन आताताई शक्तियों को ऐसे खदेड़ा कि वो मुड़कर वापस नहीं देख पाए और मंदिर में से बाहर भाग कर जाना पड़ा। ऐसे परमति सहकारी यहाँ के शांतिनाथ भगवान हैं। यहाँ पर पूजा बाबा डाकू हुए हैं, बहुत फेमस डाकू है। उनके डाकू कलश को चुराने के लिए आए। जैसे ही उन्होंने कलश को चुरा कर हाथ में लिया, वह कलश 8-10 डाकू थे, वह कलश 8-10 डाकुओं के पास गया। जिस हाथ में वह कलश जाता था उन डाकुओं के भावों में भी परिवर्तन आ गया और डाकुओं ने भी आजीवन डाका डालने का त्याग कर दिया। और 1958 में जय कुमार के रूप में यहां पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो किसी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। 9 वर्ष की उम्र में कई बीमारियों से ग्रसित हुए। 13-14 वर्ष की उम्र में एक नदी रास्ते में पड़ती है, सोंदिनी नदी, उस नदी में बह गए। मित्रों, उस नदी की डाली को पकड़ा तो हमें आता ही समझ में नहीं आया कि उस नदी की डाली ने जय कुमार जी को बचाया या उस डाली को जय कुमार जी ने बचाया, क्योंकि जय कुमार जी भी आज पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के रूप में हैं और डाली भी हरी भरी है। आज तक समझ में नहीं आया, डाली को पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने पकड़ा था तो डाली ने मुनिराज को बचाया था या मुनिराज ने डाली को बचाया था, क्योंकि कई पेड़ वन विभाग के कई पेड़ लोगों ने काट दिए लेकिन उस पेड़ को कोई भी हाथ नहीं लगा पाया। ऐसे परम अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान का दरबार है और यहां पर शांतिनाथ भगवान, यहाँ के शांतिनाथ भगवान कोई सामान्य शांतिनाथ भगवान नहीं है। ये वही शांतिनाथ भगवान है जिनको जय कुमार जी को बैराग दिलाया, बैराग में निमित्त बने और आज हमारे बीच पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी बैठे हुए हैं। मित्रों, ऐसी शांतिनाथ भगवान की धरती पर एक कोई नया क्षेत्र नहीं बन रहा। बहुत सारे सोच रहे होंगे नया क्षेत्र है, नहीं, ये 900 वर्ष प्राचीन जमी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं चाहे 8 नए क्षेत्र बना लेना या पुराने पूर्ण क्षेत्र का जीर्णोद्धार कर देना, वह उस पे भारी होता है। हम 900 वर्ष प्राचीन क्षेत्र का जीर्णोद्धार कर रहे हैं और सभी लोग सोच रहे होंगे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी यहाँ पर
आए हैं मित्रों, इतनी आसानी से नहीं आए। 35 साल तक आचार्य श्री के चरणों में अर्जियां लगाई, अर्जी पे अर्जियां लगाई, तब पूज्य सुदर्शन महाराज जी यहाँ पर आए हैं। 35 साल तक आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के पास कमेटी जा रही है, पूज्य सुदर्शन महाराज जी के पास कमेटी जा रही है। 35 साल बाद आज हमारी अर्जी स्वीकार हुई, तब कहीं जाकर हमको कुछ दिन मिल रहे हैं। और पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य अजय सागर जी महाराज यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर 2014 में पंचकल्याण कराया, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, जो आप यहाँ पर मंदिर देख रहे हैं। मित्रों, महान अस्यों से युक्त यहाँ की भूमि है, जिसने इतने बड़े मुहराज को दिया है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में जैन धर्म का ऐसा डंका बजाया है, ऐसा डंका बजाया है। इन सूर्य का प्रकाश हिंदुस्तानी नहीं पूरा विश्व ले रहा है। ऐसे पूज्य गुरुदेव सुदर्शन जी महाराज हमारे बीच विराजमान हैं। ऐसे मुनिराज की जन्मभूमि पर बहुत सारे लोग जब मंदिरों की घोषणा हुई तब कहते थे मंदिर की राशि तो हम नहीं दे पाएंगे, कोई छोटी योजना हो तो बताओ। तो हमारा उनसे कहना है, पूज्य गुरुदेव ने उन सभी के ऊपर करुणा की है। 2,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से 1008 परिवारों के लिए सौभाग्य मिल रहा है सहस्त्रकूट में प्रतिमा विराजमान करने का, जिसके बहुत सारे नाम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किए हैं। हमारे उत्तम चंद जी, पूरन चंद बाबू जी, पूरी कमेटी, बहुत बड़ी कमेटी है, पूरी जय उदय तीर्थ कमेटी, और पूज्य अजय सागर जी महाराज जी का भी निर्देशन हमें मिला, आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। इसके बाद हम नामों की घोषणा करें, उसके पहले जिज्ञासा समाधान के लिए श्रीमती चंदा जी, सुरेन जी, ईश्वर वाला वाला परिवार आए, अपनी जिज्ञासा का समाधान करें। अगला नाम रानी जैन बीना आए, तैयार रहें। हुक्मचंद जी, बबीता जी, हेमांशी जी, रजत जी, राजा जी, कुमारी वैशाली जी, सिद्धांत जी, समस्त ललोई वाला परिवार सागर, आपने 51 कलश में एक मंदिर की घोषणा की, 5 कलश की राशि हाथ में जमा कर दी। स्वर्गीय रतन चंद जी, स्वर्गीय चंद्रानी भाई जी की स्मृति में रमेश कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, सुनीता जी, राहुल जी, स्वाति जी, सागर, सोनल जी, वीरपुर परिवार बेगमगंज वालों ने 2,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से सहस्त्रकूट में प्रतिमा विराजमान की। प्रतिमा जी, प्रतिभा, सुदेश, कल्पना, संजय, ज्योति, नवीन, स्वाति, शैलेंद्र, नेहा, नितिन, महावीर, मार्बल परिवार सागर, आपने भी एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तरुण नायक, दीप्ति नायक, गौरवा, छत्तीसगढ़, आपने भी एक कलश, एक स्वर्ण कमल की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। डॉक्टर कोमल चंद जी, कंचन जी, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर वाला परिवार, आपने भी एक प्रतिमा विराजमान करने की घोषणा की। प्रश्न करें। नमोस्तु मेरे साथ परिवार की तरफ से नमोस्तु। माताजी में जिज्ञासा है, कर्मों का निर्धारण कैसे होता है और मुझे भगवान बैठाने में और मंदिर बनाने में क्या पुण्य मिलता है? महाराज जी, वो 2000 तक कर्मों का जो निर्धारण होता है वो हमारे परिणामों पर आश्रित है। हम जैसा परिणाम करते हैं, पुद्गल कर्म वर्णाएं वैसा परिणमन करते। हम अच्छा परिणाम करेंगे, कर्म अच्छे बंधेंगे। बुरा परिणाम करेंगे, हम बुरे कर्म बनेंगे। क्रोध करेंगे तो हमें क्रोध रूप परिणाम बनेगा। क्षमा करेंगे तो हमारे लिए उन अशुभ कर्मों का क्षय होगा। भगवान को वीतरागता को पहचानना सबसे बड़ा लाभ है सम्यक दर्शन। प्रारंभ में भले हम भगवान बन ना पाए, लेकिन यदि भगवान की पहचान हो जाती है तो भी हमारा मोक्ष मार्ग शुरू होता है। और जैन देव का मंदिर बनाने का भाव आना जीवन में सातिशय पुण्य कहलाता है। सारी दुनिया धन कमाती है पाप के लिए, पाप करती है। किसी पापी के व्यक्ति पास धन आता है तो उसे शराब पीने का भाव आता है। किसी पापी के पास धन आता है तो जुआ खेलने का भाव आता है। किसी पापी के पास धन आता है तो वह अय्यासी करने का भाव आता है, मौज मस्ती करने का भाव आता है। और जो निकट भव्य धर्मात्मा होते हैं उनके पास जब पैसा आता है तो उन्हें मंदिर बनाने का भाव आता है और भी दान देने का भाव आता है, गौशाला खोलने का भाव आता है।
विद्यालय खोलने का भाव आता है, अस्पताल खोलने का भाव आता है। उनके मन में परिणाम आता है कि मेरे पुण्य के उदय से जो धन आया है, यह धन मेरा पाप कर्म में न जावे, धर्म कर्म में जावे, यह सातिशय पुण्य है। ऐसा करने से उनका जो आज पुण्य है, आज वो एक मंदिर बना रहे हैं, कल उनका ऐसा पुण्य आएगा कि वे सोने का समोसा बनाएंगे। जब कोई व्यक्ति अपने पुण्य को धर्म में लगाता है तो किसान के समान उसकी खेती होती है। किसान जैसे अपना अन्न खेत में फेंक देता है, लेकिन खेत में फेंकने के बाद वह साल 6 महीने के बाद फसल काट के लाता है, भंडारे में रखता है। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति अपने धन को अच्छे कार्यों में लगा करके, उसने मंदिर नहीं बनाया है, उसने दान नहीं दिया है, उसने अपने अगले भाव के लिए उसने एफडी बना ली है, यानी आवास दान। जो जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाता है उसका सांसारिक पारमार्थिक फल तो मोक्ष है, लेकिन 2 फल मिलते हैं, सांसारिक और अभ्युदय। जब कोई जिनेन्द्र भगवान को रहने को मंदिर बनाता है तो वह मरण करके उसको रहने के लिए विमान मिलता है, जो स्वर्गों के विमान है। आवास दान मिलता है, मनुष्य बनेगा तो उसको बनाना नहीं पड़ेगा, उनके बाप दादों का बना हुआ महल मिलता है। और जो व्यक्ति बहुत जैसा देता है वैसा उनका आवास, और जो धन पाकर के, दौलत पाकर के किसी में खर्च नहीं करते, वे आज तो धनवान हैं लेकिन अगले भाव में जन्म लेते हैं तो फुटपाथ पे जन्मते हैं, फुटपाथ पे जिंदगी गुजरती है। इसलिए ये जो दानादिक होते हैं उसके लिए बहुत बड़ा फल मिलता है। और अपने जीवन में जब अशुभ कर्म करके, पाप करके, आरंभ परिग्रह करके धर्म कमाया है तो अपने हाथों से ही पुण्य कमा के जाना चाहिए। मात बच्चों को छोड़ करके कमाना, कल महाराज ने कहा था प्रवचन में कि माँ तुम धन कमा कमा करके अपने बेटों को रख रहे हो तो आप बेटे के पूर्व के लिए कर्जा चुका रहे हो, यानी पूर्व भाव का कर्जा लिया होगा तो तुम कमा कमा करके उसको दे रहे हो। और कोई याद करने वाला नहीं है, सब कमा कमा के चले गए, जोड़ के चले गए, बेटा सब भूल जाता है। बेटा ऐसी खाई है जिसमें बाप कितना भी दे जाए तो भी वो कहता है अभी तो कम रहा है, यानी वो पूर्ण नहीं होता और भूलता जल्दी है। 1-2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के पहले कोई याद नहीं करता, लेकिन जब मैं पूछता हूँ पाणा साय 900 साल 700 साल कितने साल हो गए, आज पाणा साय का नाम अमर है। 9वीं साल पहले 900 साल पहले भी यह ईश्वरवाड़ा गांव था, तभी तो मंदिर बना। उस समय कौन कौन से जैन समाज में थे सुरेंद्र बाबू बताओ। 900 साल पहले तुम्हारे घर के वंशज का नाम बताओ, 900 साल पहले का बताओ, कोई नाम याद नहीं। अरे बाप का नाम याद है इतना ही बहुत है कि फूलचंद जी है। आप फूलचंद जी के दादाजी का नाम क्या था? पापा कह रहे फूलचंद के दादाजी, दादा का हजारी लाल के दादा का, हजारी लाल के दादा का, बस खत्म, 3 पीढ़ी जा पाए ना बस। अब देखिए हजारी लाल दादा का नाम जा पाए 3 पीढ़ी तक, और जिन्होंने मंदिर बना दिया आज 909 पीढ़ी तक भी आज उनका नाम अमर है। अब देखो हजारी लाल भी कहीं आकाश से तो नहीं आए थे, उनके कोई ना कोई पिता तो रहे होंगे, और उनके पिताजी ने सब धन दौलत छोड़ के गए, लेकिन आज तुम्हारे बच्चे सब भूल गए, नाम ही याद नहीं है कि उनके पास क्या था। लेकिन आज पाणा साय ने मंदिर बनाया, 900 साल के बाद भी ये मंदिर उनके नाम को याद रखे हुए है, उनके नाम को सारी दुनिया जान रही कि कोई पाणा साय नाम के व्यक्ति हुए थे।
तो धार्मिक कार्य करने से यही पुण्य साथ में जाता है। जो तुम अपने परिवार के लिए, दुनिया के लिए छोड़ के जा रहे हो, वे सब साथ नहीं जाना, और वो बस सब, और जो अपने हाथ से धर्म कर लोगे, यही अगले भव में बैंक में से निकाल सकोगे। ये दान नहीं दे रहे हो तुम, अगले भव में बैंक की एफडी बना रहे हो, ऐसा मत। जिन्होंने 51 कलश में एक मंदिर बनाने की संस्कृत में 4 प्रतिमाएं आपके द्वारा रहेंगी। सततोभद्र जिनालय में आनंदी लाल जी, सुशीला जी 51 कलश के माध्यम से अभिषेक जी, आशी जी, अंशु जी, अर्पित जी, नेहा जी, मोनिका जी, प्रियंका जी, रिजू जी, गुनगुन जी, अंश, अरहम, आदि श्री, कियारा, ईश्वरवारा, बालाबलिया, सागर, एक 51 कलश में एक मंदिर की घोषणा की। हुक्मचंद जी, स्वर्गीय कोमचंद जी की स्मृति में ललोई वाला परिवार सागर, एवं जिन्होंने 51 कलश में सततोभद्र जिनालय में 4 मूर्ति की घोषणा की। तिलकमती जी, नरेंद्र जी शेट्टी, अंकिता जी, अंकुर जी, अनिका जी, पाकी जी शेट्टी परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान, जिन्होंने एक मंदिर की घोषणा की। सुरेंद्र जी, अनिमेश जी, चंदा जी, आरती जी, वंदना जी, रैना जी, सपना जी, तनु जी, तन्मय जी, अन्या जी, अरबी जी, दिव्य जी, दृष्टि जी, रूही जी, अनायसा जी, आशीष जी, अरविंद, संदीप, समस्त ईश्वर बाला परिवार सागर, एवं जिन्होंने मूर्ति की घोषणा की। स्वर्गीय सुरेशचंद जी की स्मृति में विनय कुमार जी, रिया जी, श्रेया जी, रौनक जी, गंगावाल परिवार, मदनगंज, किशनगढ़, जिन्होंने सारी मूर्तियों की घोषणाएं हो रही हैं। संजीव जी, रीना जी, सीता जी, मेरठ परिवार दिल्ली, प्रतिमा जी, कमल जी, विनीता जी, अरहम जी, संभव जी, नीरज जी, लखनऊ परिवार यूपी, श्वेतांबर स्थानक वासी आप समाज से हैं, धन्य है आपका परिवार, आपने भी मूर्ति विराजमान करने की घोषणा की। शिखा जी, वाइफ ऑफ कुशल चंद जी, एडवोकेट सुनीता जी, वाइफ ऑफ सौरभ जी, बिक्की जी, सुरभि जी, आशीष मास्टर, भरतीश विदेही, एडवोकेट, बेन परिवार ललितपुर, दीपचंद, मधु, साकेत, इंद्राणी, आकाश, सरिचा, गंगानगर कॉलोनी, जबलपुर, अध्यक्ष माँ शकुंतला देवी जी की पुण्यस्मृति में ऋषभ कुमार जी, ब्रह्मचारिणी, बन्ना दीदी, समस्त कायट पैलेस परिवार, बड़ी कॉलोनी सागर, अनिल जी, सुनील जी, प्रतिमा जी, समस्त परिवार सागर, आसारानी, राजेश जी, मुकेश जी, अशोक जी, बिट्टू जी, नमन जी, आदि जी, बेगमगंज बाला परिवार, समस्त परिवार, अशोक जी, सविता जी, गांधीनगर पर परिवार, ललितपुर, शांति देवी जी, मनोज जी, मनीषा जी, मेघ जी, दीक्षा जी, खुशी जी, करनापुर वाला परिवार, समस्त बाहुबली कॉलोनी सागर, राजेंद्र कुमार जी, विक्रम जी, निधि जी, अर्णव जी, बेंगलोर वाला परिवार, महावीर प्रसाद जी, जतन देवी जी, कुमार जी, मुकेश जी, तबेज जी, कामक्रोली जिला राजसमंद, अजित जी, अंकित जी, प्राणित जी, राजू जी, प्रिया जी, ऋचिका जी, समस्त परिवार भोपाल। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे और तैयार रहें शिल्पी जैन बेलेरा, रानी जैन बीना, जल्दी से आ जाएं। जिज्ञासा करता नीलेश जैन, ईश्वरवारा, विनोद जी, गोलू जी, अभिषेक जी, पुष्पेन जी, अंजलि जी, विद्वासम वाला परिवार, आपने भी एक मूर्ति, समस्त मूर्ति करता विराजमान करता परिवार, ताराचंद जी, महेंद्र जी, नीलम जी, मधु जी, निकिता जी, निखिल जी, जड़ोखेरा वाला परिवार, हे भगवान, हमारी जिज्ञासा है कि हम लोग शांतिनाथ ध्यान करते हैं, लेकिन वो मारने पे करना चाहिए कि ऐसे सादा करना चाहिए। महाराज श्री कृपया समाधान करें। बोलो फिर से। महाराज श्री, हम लोग शांतिनाथ विधान करते हैं, रेल का नियम है, पर हम मारना नहीं, मतलब मारने पे नहीं करते, सादा ही विधान करते हैं। मारना लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? बनाना चाहिए, छोटा बना लीजिए, थाली में बना लीजिए। नहीं बनाओगे तो गलत तो नहीं है, लेकिन नंबर जरूर कटेंगे। अगली तैयार रहें। नीलेश जी, ईश्वरवारा, कुछ जिज्ञासा है 5-6 और बोल देनी है। कुछ मूर्तियां, कमलाबाई जी, माधेश्वरी जी, राकेश कुमार जी, राजेश कुमार जी, विनय कुमार जी, समस्त परिवार, बड़ी कॉलोनी सागर, नीलू जी, नायक झांसी परिवार, मालती देवी जी, मंजी जी, सुधा जी, मनीष, दीप्ति, एकत्व जी, दिव्यांशी जी, आगम, सहेली मैचिंग परिवार, जबलपुर, राजकुमार जी, पुष्पा जी, दिल्ली वाला परिवार, समस्त परिवार, पितमाधारी, गजन जी, सावित्री, अनुप्रिया जी, अरह जी, अजीत जी, अनिका जी, समस्त परिवार, चौधरी अनिल कुमार जी, सुषमा जी, सौरभ जी, शिवम जी, डॉक्टर अंकित जी, बांदरी वाला परिवार, दीपचंद जी, मधु जी, संकित जी, इंद्रानी जी, आकाश जी, ऋचा जी, गंगानगर, जबलपुर वाला परिवार, नीलेश जी, सरवारा। जय मुनि राजा को बार बार नमोस्तु। तैयार रहें। एक बार हम लोगों का जन्मभूमि के प्रति क्या कर्तव्य है? नमोस्तु गुरुवर। अपनी अपनी जन्मभूमि के अपनी अपनी जन्मभूमि का यही कर्तव्य है कि उस भूमि को जब तुम्हें जीवन दिया तो उसके जीवन में अपने आप में कोई भी कार्य करते समय सोचना कि
कि इस कारण से मेरे जन्मदाता और जन्मभूमि बदनाम तो नहीं होगी। हम जीवन में कुछ ऐसा करें कि कार्य तुम करो और श्रेय जन्मभूमि को मिले कि उस माटी पर जन्म लिया। लोग कहें कि धन्य है वो जीवन जिस माटी ने इनको ऐसे संस्कार दिए, जिस स्थान ने संस्कार दिए, जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। तुम कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उस सम्मान उस भूमि को मिले, उस भूमि की इज्जत बढ़े, वह भूमि की तुम पहचान बनो और ऐसा मिले कि धन्य है वो भूमि जहाँ पर ऐसे आत्मा है। तो कोई भी कार्य करते समय हमें ये देखना चाहिए कि हमारे इस कृत्य से हमारी जन्मभूमि को गौरव प्राप्त होगा या निंदा प्राप्त होगी। लोग उसके लिए प्रशंसा करेंगे या क्या करेंगे। और अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए जब ये क्षेत्र इतना अच्छा है, क्षेत्र है, छोटा सा गांव है। एक दिन आए थे व्यक्ति, संत ने कहा था कि इस गांव को हम नशा मुक्त और मांस मीट मुक्त करना चाहते। तो ये कार्य सबसे बड़ा अभियान चलाना चाहिए और अजैन महिलाओं को भी इसमें साथ देना चाहिए। यदि सारे अजैन महिलाएं इस गांव की, सारे मजदूर लोग इस गांव के यह हंगामा कर दें महिलाएं कि यहाँ शराब नहीं पी जाएगी, तो तुम्हारे पति के द्वारा की हुई कमाई इतनी बचेगी कि तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। एक मजदूर के पास शराब पीने को पैसा है, बच्चे को पढ़ाने का पैसा नहीं। एक मजदूर दिन भर में 10, 20, 25 रुपए की बीड़ी सिगरेट पी लेता है और धुआं उड़ा देता है और उस बच्चे को नहीं पढ़ा पाता। यदि प्रत्येक मजदूर मात्र अकेले बीड़ी सिगरेट तंबाकू नशे का त्याग कर दे तो उनके बच्चे इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और बड़ी ऊंची नौकरी करेंगे। फिर उस वंश में कोई मजदूर नहीं मिलेगा, सब बड़े बड़े लोग मिलेंगे। तो नगरों में मजदूरों को, गरीब वर्गों को इस प्रकार का उपदेश मिलना चाहिए कि ये कौन सी पावन नगरी है जहाँ पर तुम लोगों को इस प्रकार नशा, मीट, मांसाहार नहीं होना चाहिए। ऐसी पवित्रता अपने जिनको जन्मभूमि पे गर्व है, अपनी जन्मभूमि को पवित्र रखने के लिए पूरे प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अभी पूज्य गुरुदेव ने बोला था कि हमारे पूज्य शांतिनाथ भगवान सलाहकार हैं। हमारा सभी से कहना है, बहुत सारे लोग पूज्य गुरु जी के पास अगर नहीं पहुंच पाए तो ईश्वर वाले बाबा के पास आ जाएं। आप जो भी बोलेंगे ये पूज्य गुरुदेव के सलाह दे देंगे और आपकी अर्जी स्वीकार की जाएगी। इसलिए पूज्य गुरुदेव के सलाहकार पूज्य शांतिनाथ भगवान हैं, यहाँ पर आकर आप सलाह देकर अपने जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो भी आपकी बीमारियां आदि, पीड़ाएं आदि हैं, वह शांतिनाथ भगवान से दूर कर सकते हैं। आगे श्रीमती मंजू जी देवरी, समस्त देवरी का महिला मंडल आया है, अपनी जिज्ञासा करेगा। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि शब्द में मिलते तो मुफ्त में है, लेकिन उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या कीमत चुकानी पड़ेगी। तो शब्दों पर नियंत्रण कैसे करें? शब्दों पर नियंत्रण कैसे करें? शब्दों का नियंत्रण करो, उसके फल को देखकर। द्रौपदी ने एक शब्द बोला था, महाभारत हो गया। यदि द्रौपदी अपनी जिह्वा पर कंट्रोल रख लेती तो शायद ये महाभारत नहीं होता। द्रौपदी ने एक शब्द को बोला तो उसका दुष्परिणाम चीरहरण हुआ, वनवास में जाना पड़ा। तो शब्दों को बोलते समय ये देखना चाहिए कि इस शब्द का प्रभाव क्या रिएक्शन होगा। ये शब्द सामने वाले के पास पहुंचते ही वो क्या रिएक्शन करेगा, जिसको हम बोल रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है। यदि दुष्ट से तुम अशुभ शब्द बोलोगे वो दुष्टता दिखाएगा। इसलिए शब्दों के परिणाम पर विचार करके शब्द बोलेंगे तो शब्द नियंत्रित रहेंगे।
जिन्होंने 51 कलश की राशि के माध्यम से सर्वतो भोजनालय में 4 प्रतिमा विराजमान, प्रमुख प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वह श्रावक सृष्टि परिवार स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जी जैन, पति स्वर्गीय विमल चंद जी जैन की स्मृति में विमला जी, डॉक्टर किशन चंद जी आगरा, विजय जी, अश्विन जी, अर्चना जी, अभिनव जी, मिताली जी, मीत जी, निवासी गांधीधाम गुजरात वाला परिवार के भावों की बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं। रमेश जी गदिया वालों ने 51 कलश में 2 नाम और दिए और 351 कलश में आपने एक भव्य सिंह द्वार बनाने की घोषणा की और आज शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त किया। 15 कलश में इंद्रचंद जी, पुष्पा जी, दिगंबर, छलानी, पवन जी, रिंकू जी, माही जी, जैनम जी, मंगल कामना, लुधियाना, आपने 15 कलश की राशि के माध्यम से षष्ठकूट में एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अब 2,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से कुछ नामों का वचन हो रहा है। नेवी चंद जी, चंपा जी, मनोज जी, मनीष जी, आशी ठेकेदार परिवार, अशोकनगर समस्त परिवार से गुतीलाल जी, पूरनचंद जी, विमल चंद जी, मनोरमा जी, पुष्पा जी, समस्त गोपालगंज वाला परिवार, सुमत कुमार जी, सौरभ जी, प्रीति जी, चीनी जी, कलश जी, जड़ोखेरा वाला परिवार, मुन्नी जी, रत्नेश जी, अभिलाषा जी, रूपेश जी, श्वेता जी, पूजा ट्रेनिंग कंपनी समस्त परिवार, बाहुबली कॉलोनी सागर, असांक जी, नितिन जी, समस्त पगारा रोड सागर वाला परिवार, श्रीमान पारस जी, दयाचंद जी, साधना जी, अक्षय जी, रुचि जी, अंशुल जी, सोमी जी, आर्जव जी, अरोही जी, निर्माण सागर, पूना वाला परिवार सागर, पारस कुमार जी, अमित जी, अंकित जी, उत्कर्ष जी, नवीन जी, गंगावाल परिवार इंदौर, सहस्त्रकूट में एक प्रतिमा, कमला देवी जी, मातेश्वरी, राकेश जी, राजेश जी, विनय जी, शुभम जी, हर्षित जी, समस्त सिकचंद वाला परिवार बड़ी कॉलोनी। अब जिज्ञासा करेंगे रागनी पधरिया, तैयार रहे प्रीमिट जी पिपरई। इसके बाद चौधरी रूपे जी, रजनी जी, कसिक जी, यश जी, डबरा वाला परिवार ग्वालियर, ब्रह्मचारिणी निधि दीदी छपारा, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सागर। हाँ, जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा व मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, महाराज जी, जब किसी माता जी या महाराज जी के सामने कोई भी नियम लेते हैं या व्रत लेते हैं, उस समय हमारे परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं, बाद में थोड़ी शिथिलता आने लगती है, तो महाराज जी हम क्या करें कि हमारे परिणाम हमेशा एक से बनी रहें? उसके लिए हमेशा वही बात कही है कि व्रत की महिमा समझो, जो नियम लिया है उसकी महिमा समझोगे तो फिर कभी उस व्रत में शिथिलता नहीं आएगी। उसकी महिमा समझे बिना हमारे परिणाम नहीं मिल पाते, हम तो महिमा समझना चाहिए। अब इसके बाद नमोस्तु महाराज जी। रागनी जी पथरिया, तैयार है कि सिद्धांत मादरी? हाँ, प्रदीप जी। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में मैं, मेरे परिवार और समस्त महिला मंडल देवरी की ओर से बारंबार कोटस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम सब लोगों की जिज्ञासा है महाराज जी कि हम लोगों का ऐसा कौन सा कर्म का उदय है कि आप इतने पास तक आए और देवरी बीनावारा में आपके चरण नहीं पड़े। हम लोग ऐसा क्या करें कि आपके चरण सानिध्य हम लोगों को मिले? अब ये तो हम कैसे बताएं, क्योंकि कितने स्थान हैं जिनको छोड़ते हुए हमें निकलना पड़ता है, क्योंकि गांव इतने हैं और रास्ता सीमित रहता है। तो अब इसके अशुभ कर्म का उदय तो नहीं कहूँगा, ये जरूर करूँगा कि पुण्य में कमी है। हम लोग ऐसा क्या करना चाहिए? और मैं देवरी नहीं गया हूँ, सो बात नहीं है। देवरी में गया हूँ पूज्य गुरुदेव के साथ में, और देवरी के अंदर बीनावारा में पंचकर्म हुआ 2 बार गया हूँ। एक बहुत पहले गया सन 1981 वगैरह के सन में, और दूसरी बार अभी जब पंचकल्याणक हुआ था 90 के बाद बीनावारा में, तब वहाँ गया था, या देवरी में हुआ था, सब हुआ था। अब रही बात पुण्य की कमी है तो पुण्य बढ़ाओ, सब ठीक हो जाए। हुकुम जी, ललोई वाला परिवार 5 लाख रुपए की नगद राशि लेकर आए हैं। 51 कलश में आपका एक मंदिर है, आएंगे परिवार सहित आए और श्रीफल बैठ करेंगे। और एक परिवार और 5 लाख रुपए की राशि लेकर आए हैं। 1,11,000 रुपए में तीर्थरक्षक, 51,000 में असीम काली विधान पुण्याजक, और 1,11,000 में शादी धारा की राशि, और 2,11,000 रुपए की राशि में यहाँ पर मूर्ति विराजमान करने की राशि। वह परिवार है हमारे प्रदीप भैया, बुलाएंगे। स्वर्गीय रूपचंद जी की स्मृति में श्रीमान ऋषभ जी, ज्ञानचंद जी,
ब्रह्मचारी गौतम भैया, भरतेश भैया, इस परिवार ने भी एक जिनाले बनाने की भावना भैया जोरदार तालियों के साथ और 5 लाख रुपए की नगद राशि लेकर के पूज्य महाराज जी के चरणों में समर्पित करना, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन कर। ऋषभ भैया और ज्ञानी भैया दोनों जल्दी आ जाएं, परम पूज्य महाराज जी के चरणों में समर्पित करेंगे अपनी राशि को। जिज्ञासा के लिए तैयार है रजत जैन नरसिंहपुर। एक प्रतिमा अरुण कुमार अनुप जी ताले वाले बर्नी कॉलोनी तुति पुत्री चक्रवर्ती विवाह के उपलक्ष्य में, और एक प्रतिमा अखिलेश रितेश सुलोचना गीतिका गतियाना वाला परिवार ललितपुर। एक प्रतिमा सौरभ मोबाइल ईश्वरवारा वाली सागर राकेश सौरभ गौरव स्नेहलता सपना गौरव निधि कुमारी सौरभी शौख्या गौरवी सौल सौरभ मोबाइल परिवार सागर, जिन्होंने एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई, साथ ही असीम काज भक्तांबर में भी अपना नाम लिखा है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें। एक झारी लेकर के आए हमारे, एक मिनट, रूपेश जी, रजनी कशिश, यश जैन डबरा वाला परिवार चांदी की झारी बनाकर चित्र करके आए। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। एक प्रतिमा स्वर्गीय ज्ञानचंद जी सुपुत्र संतोष जैन, स्वर्गीय श्रीमती शशि जैन के पुत्र संजय सौरभ साहेबपुर निवासी बिजरी और इंदौर प्रवासी। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन। एक तीर्थ रक्षक और एक मूर्ति प्रदीप बालचंद साहे संगीता प्रदीप साहे सुबीर प्रदीप साहे प्रदीप सदोसी मुंडल सदोस साहे फ्लैट नंबर ठाकुर जी की रोड नियर राजलक्ष्मी मंगल कार्यालय पहलवन महाराष्ट्र। एक प्रतिमा श्रीमती उषा शिखरचंद निधि जैन न्यायाधीश आर्या जैन हिन्नौर वाले पीना। स्वर्गीय श्रीमान सुरेश जी धवली वालों की स्मृति में तारा सिंगई शैलेन मंजू धर्मेंद्र अभिलाषा डॉक्टर सृजल सानिया काव्या महक कबरल अनर आर्या सिंगई परिवार धवली वाले। जिज्ञासा के लिए तैयार रहे रजत जैन नरसिंहपुर। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय श्री सुधा सागर जी महाराज श्रीमती ज्ञानचंद जी और दोनों पुत्रियां झारी ढूंढती ना, ये लोग कपड़ा से करके आए। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें। स्वयं चांदी की झारी बना करके लाए। देखो इतनी बड़ी झारी बना के लाए हैं और इतनी अच्छी बना के लाए कि इनको खुद डाउट था कि कहीं झारी को नजर न लग जाए, इसलिए काला धागा बांध के लाए हैं। चलिए नरसिंहपुर रजत भाई जल्दी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु, पथरिया समाज की साइड से नमोस्तु, हम पूरे परिवार की साइड से नमोस्तु। हे भगवान हम अपनी नारी पर्याय को किस प्रकार से सार्थक बनाएं। बढ़िया अपने आप में मंद परिणाम रखो, दुनिया के प्रपंचों में नहीं पड़ो और हमेशा भावना भाव कि मुझे ऐसी पर्याय प्राप्त हो जो मोक्ष का मार्ग कर सके। अभिषेक जब होते तब भावना भाव कि हे भगवान मुझे ऐसी पुरुष पर्याय मिले जब मैं भगवान का अभिषेक कर सकूं। भावना निरंतर भावना थी। अगली जिज्ञासा चौधरी रूपेश कुमार डबरा। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम इस पंचम काल में ऐसा क्या करें कि हमारा पुण्य उत्कृष्ट हो और आने वाली संतान भी उत्कृष्ट हो, तपस्वी हो, योगी हो। कृपया मेरी संख्या का समाधान करें। इस पंचम काल के लिए सबसे बड़े जैनाचार्यों ने षड आवश्यक कहे और षड आवश्यक में जो कहा है दान पूजा मुखो सावो धम्मो। प्राचीन काल से श्रावक के 4 धर्म बताए गए, दान पूजा शील मुख वासो चौबहो धम्मो। 4 प्रकार के धर्म ग्रस्त को करना चाहिए। उन 4 में से कहा दान पूजा मुखो। दान और पूजा ग्रस्त के लिए सर्वोत्कृष्ट पुण्य कमाने के लिए साधन है, सर्वोत्कृष्ट। और वही अपनी पीढ़ी को दे के जाना चाहिए, पीढ़ी को संस्कार देना चाहिए कि ये 2 कर्म कभी छोड़ना नहीं। कमाते हो तो दान देना कभी मत छोड़ना, भोजन करते हो व्यापार करते हो तो पूजन करना कभी नहीं छोड़ना, और स्नान करते हो तो भगवान का अभिषेक नहीं छोड़ना। यही श्रावक के और संतति को संस्कार देने का कारण है।
परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, जब हम कोई कार्य करते हैं तो मुझे डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है। हम इजीली डिसीजन नहीं ले पाते। तो जब कोई मार्गदर्शक ना हो तो अपना मार्ग स्वयं कैसे बनाएं और स्वशक्ति जागृत कैसे स्वयं करें? मार्गदर्शन बनाते समय हमें उसके संबंध में मैंने आपसे अभी 3 दिन पहले प्रवचन दिया था कि जब स्वयं के पास लाइट ना हो, जो कार्य तुम करने जा रहे हो उसके पहले किसने कार्य किया, जो कार्य करने जा रहे हो वो उसके पहले कौन कार्य कर रहा है, आप उसकी शरण में जाइए, उसका पीछा कीजिए, उसका अनुकरण कीजिए। अनजाने रास्ते पर चलने का तरीका यही है कि देखो इसके पहले इस पर कौन चला है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले प्रवचन दिया था इसी बात को लेकर। जी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इसके बाद प्रवीण जी पिपरई, अंतिम जिज्ञासा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पिपरई जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे मन की जिज्ञासा ये है कि मेरी जन्मभूमि पिपरई के पास कर्र ग्राम में है, जहाँ पहले 10-15 परिवार जैन समाज के रहते थे। पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर वहाँ पे था। आज सारे परिवार इधर उधर चले गए हैं। श्री जी पिपरई में विराजमान हो गए, पर मंदिर की जगह और वेदी आज वहाँ पर वो बनी हुई है। इसका शंका का समाधान करें महाराज जी, उस जगह का अपन क्या था? पहली बात तो जहाँ भगवान गए उन्हीं की समाज को वह सौंप देना चाहिए। दूसरी बात है कि उसको यदि सुरक्षित कर सको तो बाउंड्री आदि बना करके उस स्थान को तय करना चाहिए और समाज की निगरानी रहना चाहिए। समाज वहाँ पे ये भी समाज यानी आसपास की समाज। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो मंदिर के स्थान को, जो वेदी है, शिखर आदि को डिस्टर्ब करके उस जमीन को बेच करके और जहाँ मूर्ति भेजी है उस मंदिर में पैसा दे देना चाहिए। हाँ, नीलेश भैया आरती शुरू करेंगे पूज्य गुरुदेव की। परम पूज्य सुधा सागर जी भगवान जी के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने सर्वप्रथम आपके दर्शन सांगानेर जी में किए थे, उसके बाद मैंने नारेली जी में किए। भगवान, नारेली जी में सबसे पहले मैंने आपके सानिध्य में दान दिया था और महाराज श्री आपके हाथों से मुझे और मेरे बेटे को आपने गंधोदक लगाया था। उसके बाद से भगवान मेरी जिंदगी बदल गई। अब मेरे को दान देने की ऐसी बीमारी सी हो गई, मेरे को कितना होता है, मेरा पूरा परिवार ये चाहता है कि आपके चरणों में समर्पित कर दूं। और मैं जो सोचता हूँ वो सब कुछ आपके पास पता नहीं कैसे पहुँच जाता है और अगले दिन मेरी जिज्ञासा समाधान में मेरी सारी बातें आपकी मुख से मुझे मिल जाती हैं। भगवान, मैं ये चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों में ही मेरा जीवन निकले और मुझे इतना आशीर्वाद दो जितना हो सके। मैं धर्म के लिए, मेरे को भी बिकना पड़े तो मैं धर्म के लिए न्यौछावर हो जाऊँ, बस यही मेरी जिज्ञासा है भगवान। ऐसा क्या आज मैं सोचता हूँ और आप तक पहुँच जाता है भगवान। देखो, मैं जो बोलता हूँ उस पर आप लोग विश्वास कर लेते हैं और विश्वास करने पर जो आपका समर्पण होता है वह फलदायी होता है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी किसी पर विश्वास करता हूं और मैं जब शास्त्रों पर विश्वास करके, और मुझे उन आचार्यों पर विश्वास है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह जगत के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, ये मुझे विश्वास है, तो मैं भी किसी पर विश्वास करके तुम्हें कह देता हूँ और तुम्हारा मेरे पर विश्वास हो जाता है। तो मैं विश्वास कर रहा हूँ तो मैं जी रहा हूँ और तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे भी फलोगे फूलोगे। विश्वास की बातें होती हैं। डॉक्टर की दवाई सैंपल में नहीं ली जाती, उसे तो विश्वास मान के खाया जाता है कि खाने के बाद मैं ठीक होऊंगा ही होऊंगा, ऐसा करना।
एक प्रतिमा की घोषणा 2,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से स्वर्गीय सुनीता जी की स्मृति में सुनील जी पुत्र आकाश जी नीदरलैंड, सिद्धार्थ जी बेंगलोर वाला परिवार ने की। आपके भी भावों की बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं। चलो आरती शुरू करो। थाल भेज देना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।